हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरु अभिनव में। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आपकी तैयारी के लिए आज का वीडियो है आपका 15 नंबर का जो पर्यावरण आने वाला है उसका हम एक क्विक रिवीजन करेंगे। फटाफट क्वेश्चंस करते जाएंगे, 200 क्वेश्चंस तक आपको आज मैं इस वीडियो में कराने वाली हूँ। तो बहुत ध्यान से और मन लगा के आप इस वीडियो को जरूर देखना, ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? तो जो ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल है वो आपका ये सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण समाधान है। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है? तो देखिए, मृदा, जल, वायु ये आपकी अजैविक घटक के अंतर्गत आता है और जो वनस्पति है वो आपका जैविक घटक होता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है? अभी मैंने पिछले बताया। तो देखिए, जंतु, वनस्पति और पारिस्थितिकी ये आपका प्राकृतिक हो जाएगा और जो प्रवाहित जल है वो आपका भौतिक घटक कहलाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न देखो, जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, पारिस्थितिकी। नेक्स्ट है इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अब यहाँ पे शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो वह किया है टांसले ने। आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? तो वो है आपका अपघटनकर्ता। आपका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायता किसे बनाया गया है? ग्रीन क्लाइमेट फंड को। आपका इसका ए राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्या है, वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव क्या पड़ता है? भाई, वनों को नष्ट करने से क्या प्रभाव पड़ेगा? मृदा अपरदन पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। आपका ए राइट होगा। नेक्स्ट देखो क्या है, पहाड़ों पर काफी नमी व जल होता है, फिर भी यहाँ मरुद्भिद क्यों होते हैं? क्योंकि ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता, इसलिए आपका यह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? आपका सी राइट होगा, झील। नेक्स्ट है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या? अब यहाँ देखिए, कृत्रिम पूछा गया है तो आपका खेत हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट, लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? प्रवाल भित्ति, इसका बी राइट होगा। नेक्स्ट, स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? यहाँ पे पूछा गया है स्वच्छ जल में पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है आपका तालाब। डी आंसर राइट होगा, आंसर डी। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को कौन जोड़ते हैं? तो वो आपकी अकार्बनिक पदार्थ जो हैं वो जोड़ते हैं। आपका सी राइट होगा। नेक्स्ट है, मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है? वन रोपण द्वारा। नेक्स्ट, एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करते हैं? तो इसमें पूछा गया है कि जो पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या है कौन निश्चित करता है? जलवायु संबंधित कारक। आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है? पोषण संबंध। आपका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलते हैं? हरे पादप। नेक्स्ट क्या है, पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं? आपके पादप। नेक्स्ट, हरे पौधों को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं? उत्पादक। देखिए, जो हरे पौधे होते हैं उसको पारिस्थितिकी में उत्पादक कहा जाता है। आपका बी राइट होगा। नेक्स्ट, विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? तो ये आपका है DDT। आपका ए राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखो, मरुस्थली भवन किससे होता है? बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण। आपका मरुस्थली भवन यानी डिजर्टिफिकेशन होता है, आपका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। जो शाकाहारी प्राणी होते हैं उन्हें हम प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं, आपका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कुत्ता किस वर्ग में आता है? कुत्ता आपका द्वितीयक उपभोक्ता के वर्ग में आता है। नेक्स्ट, सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता। नेक्स्ट, तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? बाज, आपका डी राइट होगा। नेक्स्ट देखो, शेर किस वर्ग में सम्मिलित है? तृतीयक उपभोक्ता में। नेक्स्ट देखो, गिद्ध किस वर्ग में आता है? जो गिद्ध है वो भी आपका तृतीयक उपभोक्ता में आता है। अगला है, प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? तो जो प्रकृति का सफाई कर्मी है उसे गिद्ध को कहा जाता है, आपका बी राइट होगा। नेक्स्ट है, सम्मार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में कौन सम्मिलित है? तो आपका दीमक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अपघटक जीवों का उदाहरण कौन है? कवक, आपका सी राइट होगा। नेक्स्ट देखो, बैक्टीरिया किस श्रेणी में सम्मिलित है? तो वो है आपका अपघटक में, आपका इसका बी, इसका भी राइट होगा। नेक्स्ट क्या है, जैव भार में कौन सम्मिलित है? तो जैव भार में समस्त जीव सम्मिलित हैं, आपका इसका डी राइट होगा। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? वो है आपका सूर्य, इसका आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का कौन होता है, मतलब क्या होता है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का रूपांतरण होता है, इसका ए राइट होगा। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का हास्य किससे होता है? तो उसका रूपांतरण से होता है। अगला है, हरे पौधे सूर्य प्रकाश को किस में बदलते हैं? रासायनिक ऊर्जा में। अगला, पादपों से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है? तो वो आपकी 10% पहुंचती है, आपका ए राइट होगा। अगला है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसे होता है? एक दिशात्मक होता है, आपका बी राइट होगा। अगला, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा सदैव किस स्तर को प्रवाहित होती है? उच्च स्तर से निम्न स्तर। तो ये आप बहुत ध्यान रखना, जो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा है वो सदैव किस स्तर को प्रभावित होती है? उच्च से निम्न स्तर को, आपका ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है, देखो, पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रवाह कैसे होता है? चक्रीय, आपका सी राइट होगा। अगला, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा होता है? सौर विकिरण। अगला देखो, अवसादी चक्र में किसका प्रवाह होता है? खनिजों का, आपका बी राइट होगा। अगला है, खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है? पोषण स्तर, आपका सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला देखो क्या है, हरे पादप भोजन श्रृंखला के किस स्थान पर होते हैं? प्रारंभ में। जो हरे पादप होते हैं वो प्रारंभ में होते हैं। अगला, जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के निश्चित पोषण क्रम को क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला, आपका बी राइट होगा। नेक्स्ट देखो, जीवों में ऊर्जा का रूपांतरण किसके द्वारा होता है? खाद्य श्रृंखला के द्वारा, इसका आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किसी स्तर पर मिलने से क्या बनता है? खाद्य जाल बनता है। नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर कौन होते हैं? अपघटक। नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन होती है? सर्वोच्च उपभोक्ता। अब देखिए, यहाँ से आपके वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, फटाफट करते जाएंगे क्वेश्चन एंड आंसर। तो आप इसे देखना, इसका उस प्रदेश का नाम बताइए जहाँ पर भारत में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं, तो आपका मध्य प्रदेश होगा। अगला है, पर्यावरण किसे कहते हैं? तो पर्यावरण की जो उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है, आप ये याद रखना, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, परि धन आवरण, जिसका अर्थ होता है चारों ओर से घेरे हुए। कभी कभी पर्यावरण में क्या है, आप इससे ये पूछ लेता है, परिधन आवरण का अर्थ पूछ लेता है, और किस भाषा से लिया गया है ये भी पूछ लेता है। पर्यावरण को अंग्रेजी में एनवायरनमेंट कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड में कौन सा प्रदूषण होता है? तो इन तीनों में वायु प्रदूषण होता है। अगला देखो क्या है, किस प्रदूषण को मापने के लिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा की जाती है? जल प्रदूषण। अगला पैन क्या है? वायु प्रदूषण है। नेक्स्ट, किस जगह पर राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र स्थित है? नागपुर में, यानी नागपुर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, वायुमंडल में ओजोन परत से हमारी रक्षा किन किरणों से होती है? तो वो होती है पराबैंगनी किरणों से। नेक्स्ट, उस गैस का नाम बताइए जो सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाई जाती है, वो है आपकी नाइट्रोजन। अगला है किस कारण की वजह से आकाश नीला दिखाई पड़ता है? तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, प्रकीर्णन के कारण जो आपका आकाश है वो आपको नीला दिखाई पड़ता है। अगला है किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन तो आपका 1 नंबर तो फिक्स रहता है ईवीएस में, 5 जून को। अगला है पृथ्वी का तापमान ग्रीन हाउस के प्रभाव से बढ़ता है या घटता है? तो देखिए, जो पृथ्वी का तापमान है वो ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव से बढ़ता है और बढ़ भी रहा है आपका। नेक्स्ट क्या है, किस वृक्ष को पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है? सफेदा को। अगला, कितने प्रतिशत भूभाग पर राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वन होना चाहिए? तो वो आपका 33% भूभाग पर वन होने चाहिए। अगला है ग्रीन पीस क्या होता है? नाम बताना। पर्यावरण योजना। अगला, चिपको आंदोलन किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था? तो वनों की सुरक्षा के लिए चिपको आंदोलन बनाया गया था। अगला क्या है, पर्यावरण विभाग की स्थापना भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष की गई? अब देखो यहाँ पे पर्यावरण विभाग की स्थापना है 1980 में हुई। अगला, यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में। अगला, उस गैस का नाम बताइए जो फोटोकॉपी मशीन में उत्पादित होती है। तो ये आप याद रखना, ओजोन जो गैस है वो आपकी फोटोकॉपी मशीन से उत्पादित होती है। अगला, उस पशु को नाम बताइए जिसे विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में लिया गया है। तो वो आपका पांडा हो जाएगा। अगला, उस राज्य का नाम बताइए जिसे टाइगर राज्य के नाम से जानते हैं। वो आपका मध्य प्रदेश होगा। अगला, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने वन महोत्सव का आरंभ किया था। तो वो है के.एम. मुंशी। अगला प्रश्न है, उस जगह का नाम बताइए जहां पर विश्व वन जीव संरक्षण कोष स्थित है। तो वो आपका हो जाएगा स्विट्जरलैंड, राइट आंसर। अगला प्रश्न, उस फल वृक्ष का नाम बताओ जो सबसे पहले प्राचीन काल से उगाया जाता है। वो आपका खजूर होगा। अगला, सफोकेशन क्या होता है? देखिए, ऑक्सीजन की कमी का जीवन पर प्रभाव। अगला है, उस गैस का नाम बताइए जो जलवायु परिवर्तन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वो है आपकी ग्रीन हाउस। अगला प्रश्न, उस गैस का नाम बताइए जो सबसे ज्यादा ओजोन क्षयकारी मानी जाती है। तो वो आपकी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला है, किन गैसों का संयुक्त रूप फ्लोरोकार्बन है? तो देखिए यहाँ पे एक कार्बन यौगिक जो केवल कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन परमाणु से बनता है, जिसे CFC बोलते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग भूतल पर कहाँ किया जाता है? अब देखिए, जो CFC गैस है वो आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल जाएगी। उस गैस का उपयोग रेफ्रिजरेटर में होता है, प्रणोदक यानी एरोसोल अनुप्रयोगों में और विलायक के तौर पर व्यापक रूप से होता है। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष परिणाम ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या होगा? ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। नेक्स्ट, वृक्षों का आदमी भारत में किसे कहा जाता है? नाम बताना है। तो देखो, वृक्षों का जो आदमी है उन्हें कहा गया है सुंदरलाल बहुगुणा को। नेक्स्ट, किस स्थान पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट, उस जगह का नाम बताइए जहां पर बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। तो देखो, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहां पर स्थित है आपसे ऐसे पूछ सकता है। तो वो है आपका लखनऊ में। अगला, किस दिन मनाया जाता है पृथ्वी दिवस? तो देखिए, जो आपका पृथ्वी दिवस है वो मनाया जाता है 22 अप्रैल को। नेक्स्ट, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। नेक्स्ट, रक्षा कवच पर्यावरण का किसे माना जाता है? ओजोन परत को। नेक्स्ट, किससे संबंधित है रेड डाटा बुक? देखिए, विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीवों से ये संबंधित है।
आपकी जो रेड डाटा बुक है। नेक्स्ट क्या है, सबसे प्रदूषित नगर विश्व का कौन सा है, मैक्सिको सिटी। नेक्स्ट, उस जगह का नाम बताइए जहां पर एनवायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स USA स्थित है, विस्कॉन्सिन में आपका। नेक्स्ट, CNG का पूरा देखो नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस है जिसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं, ये आपका हिंदी में नाम है, और CNG को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं। नेक्स्ट, ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से माना जाता है, तो 65 डेसिबल से आपका ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। नेक्स्ट क्या है, कौन सा परीक्षण किया जाता है जल प्रदूषण को मापने के लिए, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसे आप BOD भी बोलते हैं। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से जल प्रदूषण को मापा जाता है। नेक्स्ट, ताजमहल के क्षरण होने और उसके पीले पड़ने का देखो मुख्य कारण क्या है आपका, अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन। नेक्स्ट, मानव निर्मित द्वारा उपग्रह कहाँ पर स्थापित किया गया है, नाम बताना है, ब्रह्मा वायुमंडल में। देखिए यहाँ पर क्या है, मानव निर्मित द्वारा उपग्रह जो है वो आपका ब्रह्मा वायुमंडल में स्थापित किया गया। नेक्स्ट, उस जगह का नाम बताइए जहां पर देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। अब देखो यहाँ पे देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की बात हो रही, तो वो आपका स्थित है बेंगलोर, कर्नाटक में। नेक्स्ट, उस जगह का नाम बताइए जहां पर भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र स्थित है, वो है आपका अहमदाबाद, गुजरात में। तो क्या है, भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र। नेक्स्ट, उस जगह का नाम बताइए जहां पर इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी स्थित है, वो है आपका देहरादून में। नेक्स्ट, कब मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस। अब देखिए विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, 21 मार्च को। नेक्स्ट, उस जगह का नाम बताइए जहां पर भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय स्थित है, देहरादून में। नेक्स्ट, उस जगह का नाम बताइए जहां पर भारतीय वन प्रबंध संस्थान स्थित है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, मेन क्वेश्चन आपका भारतीय वन प्रबंध संस्थान, ये आपका भोपाल में स्थित है। अगला है, देखिए यहाँ पे भारत का कौन सा स्थान है जो पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से विश्व में वर्ष 2022 की वैश्विक रैंकिंग में 9 स्थानों की गिरावट दर्ज की गई, जो अब 121वें स्थान पर है। भारत का जो स्थान है वो 121वें स्थान पर है। अगला है, भारत की कुल भूमि का कितना हिस्सा पर्यावरण समस्या के कारण बेकार पड़ा हुआ है, लगभग 1/3। अगला, प्राकृतिक संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है, जल संसाधन, वन संसाधन, भूमि संसाधन, ऊर्जा संसाधन, खनिज संसाधन एवं खाद्य संसाधन में बांटा जा सकता है। अगला है, उस देश का नाम बताइए जिसने सबसे पहले अपने संविधान के में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन विषय को स्थान दिया, वो है आपका भारत। अगला है, पहला पृथ्वी सम्मेलन किस जगह पर हुआ था, तो देखिए जो पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ है वो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन था, जिसे रियो डी जेनेरो में 3 से 14 जून 1992 में हुआ। अगला है, पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत किस सन में हुई थी, 1948 में। अगला, उस जगह का नाम बताना है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सूचना केंद्र स्थित है, न्यूयॉर्क में। अगला, इको क्लब क्या है। अब देखो इको क्लब क्या है, इसके उद्देश्य के बारे में विस्तार से आप बताना है। तो विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में पर्यावरण संरक्षण के अनुकूल आदतें डालने के लिए केंद्र सरकार ने इको क्लब योजना की शुरुआत की है, जिनमें विशेष विभिन्न माध्यमों से छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाता है। अगला, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, तो जो संसाधन हमें सीधे तौर पर प्रकृति से मिलते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अगला क्या है, UNEP क्या है। देखिए UNEP क्या है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसे यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम कहते हैं। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय किस जगह पर स्थित है, नैरोबी में।
अगला प्रश्न देखो क्या है, उन देशों का नाम बताइए जो क्योटो प्रोटोकॉल को नहीं मानते हैं। तो वो आप देखिए यहाँ पे आप यही बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कौन से जो देश हैं वो क्योटो प्रोटोकॉल को नहीं मानते हैं, वो आपका अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगला है पृथ्वी के 4 परिमंडल का नाम बताइए। तो देखिए सबसे पहले पृथ्वी के कितने परिमंडल हैं, तो आप बताएंगे 4। एक क्वेश्चन तो ये बनता है। इसके बाद नाम है स्थल, वायु, जल और जैव मंडल। नेक्स्ट, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे ग्रीन जज के नाम से जाना जाता है। तो जस्टिस कुलदीप सिंह। नेक्स्ट क्या है, पारिस्थितिकी विज्ञान क्या है। देखिए जीव विज्ञान व भूगोल की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों को उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंध का अध्ययन करते हैं, इसे पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है। अगला देखो, पहला विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ। तो जो पहला विश्व पर्यावरण सम्मेलन था वो आपका स्वीडन में हुआ था। अगला है, उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने विद्यालय और अन्य शिक्षा संस्थान में पर्यावरण शिक्षा का प्रावधान कराया। तो वो कौन है, श्री MC मेहता। नेक्स्ट क्या है, अगला प्रश्न, किस जगह पर पर्यावरण अध्ययन केंद्र स्थित है। देखो पर्यावरण अध्ययन केंद्र की बात हो रही है, वो आपका चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट, किस तरह की भारत की जलवायु, अपनी जो भारत की जलवायु है वो है उष्णकटिबंधीय जलवायु। नेक्स्ट, पृथ्वी के ताप को कौन बनाए रखता है। तो CO2 एवं जल वाष्प। नेक्स्ट, उस जगह का नाम बताइए जहां पर केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान स्थित है। तो नागपुर में। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा लवणता किस झील की है। वान झील जो तुर्की में है 330%। नेक्स्ट, ग्रेनाइट और यहाँ पे परसेंट नहीं होगा, 330 लवणता है यहाँ पे। अगला देखो, ग्रेनाइट और बेसाल्ट क्या है, आग्नेय चट्टान। जल वाष्प की मात्रा वायुमंडल में कितनी होती है, 0 से 4%। अगला, सबसे अधिक वर्षा भारत में कहाँ होती है, मौसिनराम मेघालय में। अगला है, स्लेट और संगमरमर क्या है, नाम बताइए, रूपांतरित चट्टान है। नेक्स्ट, जल का कितना भाग स्वच्छ है, 2.5%। नेक्स्ट, ओजोन परत के मापने की इकाई को क्या कहते हैं, डॉप्सन। ओजोन को हम किस में मापते हैं, डॉप्सन में मापते हैं। पृथ्वी के चारों तरफ गैसीय आवरण को क्या कहा जाता है। तो जो पृथ्वी के चारों तरफ जो हमारा गैसीय आवरण है उसे वायुमंडल कहा जाता है। अगला, SI मात्रक वायुमंडलीय दाब कितना होता है, बार। अगला, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, CO2, NO2, CH4 एंड CFC, ये आपकी ग्रीन हाउस गैस है। अगला, वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम बताना है। तो जो सबसे निचली परत है वायुमंडल की वो है क्षोभ मंडल। नेक्स्ट, समुद्री जल में क्या पाया जाता है। तो समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। नेक्स्ट, महासागरों की औसत गहराई कितनी होगी, 4000 मीटर। नेक्स्ट, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने सबसे पहले भारत के मॉनसून का वर्णन किया था, अलम सऊदी अरब विद्वान ने। इसके बाद नेक्स्ट, पछुआ हवा को क्या कहा जाता है, नाम बताना है। तो देखिए जो पछुआ हवा है मैंने आपको पढ़ाया था सारी, जहाँ जिसकी जो हवाएं बोली जाती हैं, आप मेरे पिछले वीडियोस में EVS के जाके देखना, गरजता चालीसा। नेक्स्ट, न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है, ध्रुवीय क्षेत्रों में। नेक्स्ट, सूक्ष्म जीवों के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं, अवसादी चट्टानों में। इसके बाद नेक्स्ट है, जीव मंडल और वातावरण के बीच के संबंध को क्या कहा जाता है, पारिस्थितिकी। अगला है, पछुआ हवा किस वजह से चलती है। देखिए चक्रवर्ती वर्षा के कारण चलती है। इसके बाद अगला, उस जगह का नाम बताएं जहाँ पर जाड़े के दिनों में वर्षा होती है। देखिए जाड़े के दिनों में वर्षा कहाँ होती है, तमिलनाडु के तटों पर होती है। अगला, भू उत्तर मंडल के कितने प्रतिशत भाग पर जल है। तो 71% भाग पर आपका जल है। अगला, उस गैस का नाम बताइए जो ओजोन परत को नष्ट करती है, CFC। नेक्स्ट, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, बह्यमंडल।
वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस का नाम बताइए। जो अक्रिय गैस है वो है आपकी आर्गन। अगला, उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की थी। तो वो कौन थे? जोसेफ फॉरियर। नेक्स्ट, वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? बैरोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट, उस राज्य का नाम बताइए जहां पर सबसे पहले मानसून आता है। तो वो है आपका केरल में। अगला है, जीव मंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? सूर्य। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी। नेक्स्ट, फेरल का नियम किससे संबंधित है? पवनों की दिशा से। कौन कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये आपकी ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए उत्तरदायी हैं। अगला है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन सी है गैस? जो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला, जुगाली करने वाले पशु किन ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं? वो आपका मीथेन। नेक्स्ट क्या है? ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी? जोसेफ फॉरियर ने दी थी। अगला है, कौन सा राज्य भारत का सर्वप्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया है? सर्वप्रथम नहीं, भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य जो है वो है हिमाचल प्रदेश। अगला, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? देखो, ये ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए उपाय करने के लिए विभिन्न देशों के बीच कराया जा रहा है। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ है? अंटार्कटिका के ऊपर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। कौन सा वर्णक वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है? कैरोटीनाइड। यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी, केन्या में। इको मार्ग किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? तो इको मार्ग उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। केन्या की नोबेल पुरस्कार विजेता बंगारी मथाई किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जानी जाती हैं? धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में योगदान के लिए इन्होंने केन्या के ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का नेतृत्व भी किया था। EPA का पूर्ण रूप क्या है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। यह पर्यावरण संरक्षण एवं जागरूकता अभियान से संबंधित अमेरिका का संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ओस्लो में। मेधा पाटकर कौन है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित मेधा पाटकर पर्यावरणविद एवं सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो देखिए, सबसे पहले नर्मदा बचाओ आंदोलन के से संबंधित हैं ये। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर, महाराष्ट्र। ग्रीन पीस क्या है? पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ग्लोबल 500 पुरस्कार किससे संबंधित है? तो देखिए, पर्यावरण प्रतिरक्षा से संबंधित है। ISO 14001 क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन जो प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है। अगला क्या है? राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। देखिए, भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा राजीव गांधी पुरस्कार संरक्षण पुरस्कार की जो शुरुआत हुई है वो हुई है 1998 में। भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा हुई है ये राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार। यह पुरस्कार वन्यजीव संरक्षण एवं अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले अधिकारियों तथा फील्ड वर्करों को दिया जाता है। ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? WM एडम्स। हरा सूचक यानी ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया है? विश्व बैंक के द्वारा। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण यानी बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का MIC। पर वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बना? मॉन्ट्रियल, कनाडा में।
पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलुरु। सलीम अली कौन थे? एक विख्यात पक्षी विज्ञानी। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस सबसे पहले किस वर्ष मनाया गया? तो 1973 में। भारत में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? यह महोत्सव जुलाई के प्रथम सप्ताह यानी 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। जुलाई 1950 में अधिक पेड़ लगाओ, क्या है? अधिक पेड़ लगाओ अभियान का उद्घाटन किसने किया? के.एम. मुंशी ने। किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी शिखर सम्मेलन नाम दिया गया? पर्यावरण विकास पर वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को। अगर भारत के भारत में हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय कौन सा है? ये आपका भारत में हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय कौन सा है? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम देखिए। सबसे बड़ी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान में। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1972 में। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1986 में। भारत में जैव विविधता अधिनियम कब लागू किया गया? 2002 में। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ स्थित है? यह परियोजना गुजरात की खंभात की खाड़ी में स्थित है। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई? 1 जुलाई 1966 को। जल की कठोरता को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जल का मृदुकरण। समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जाता है? आसवन से। नेक्स्ट, प्रकृति में पानी के सबसे शुद्ध रूप क्या है? वर्षा जल। अपनी प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थली कहलाती है? दामोदर नदी। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन सा है? आर्सेनिक। नेक्स्ट, संसार के स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित है? 70%। धूम कोहरा का कारण क्या है? देखिए, वायुमंडल में प्रदूषण तत्वों के प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित उत्पादों को तीव्र जमाव। अम्ल वर्षा होती है कैसे? बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। आई होप आपको ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लगे होंगे। समय कम है, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बहुत फटाफट एक क्विक रिवीजन दिया है। ये आपके वाकई में एग्जाम के तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, इनमें से आपको कई सारे प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे। आई होप तब तक कि आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप फटाफट मैं आपको सारा ही रिवीजन करवा दूं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।